सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। नए माली साल के लिए हज़ारे का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 2000 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू के लिए नए टैक्सेस लगने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी इब्तदाई मरहले में 6% सेल्स टैक्स की तजवीज़। सिंध का 23.5 खरब से जायद का बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का इम्कान। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़। 50,000 से जायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल का कहना है कि मुआशी अशारियत दुरुस्त नहीं है। हमारे दौर में 6% की ग्रोथ रेट अब मनफी चल रही है। मुआशी हवाले से 2023 में भी रिकवरी नहीं हो सकेगी। बोली हुकूमत पीपल्स पार्टी के कंधे पर चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि मीडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। दरख्वास्तों पर समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 73,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। नए टैक्सेस और अवाम के लिए रिलीफ समेत दीगर अहम बजट पॉइंट्स काबीना में पेश किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब बजट पर ब्रीफिंग देंगे। बजट मंजूरी की हिकमत अमली बनाने के लिए नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अरकान को बजट के नुमाया खदोखाल से आगाह किया जाएगा। अपोजिशन के एहतजाज की सूरत में जवाबी प्लान पर गौर होगा। लीगी सदर नवाज शरीफ की शिरकत भी मुतवक्किल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज। बजट इजलास पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अरकान असम्बली शरीक होंगे। पंजाब में 53 खरब 30 अरब रुपए का बजट 13 जून को दोपहर 2 बजे पेश करने का फैसला। तरक्याती बजट 800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबे को वफाक से 3,700 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। महसूलात का हदफ 1,027 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 600 अरब और सेहत के लिए 406 अरब रखने की सिफारिश। सिंध का बजट 14 जून को पेश होगा। सफ़ेद पोश और गरीबों को बिजली बिलों में सब्सिडी दी जाएगी। असम्बली इजलास से कबल सिंध काबीना का बजट इजलास 14 जून को सुबह 9 बजे तलब। दोपहर 3 बजे असम्बली में सूबे का आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। बजट आने के बाद महंगाई और बढ़ेगी, उसी हिसाब से तनख्वाहें वगैरह बढ़ानी चाहिए और चीज़ें वगैरह सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल देखें कहाँ जा रहा है। आप अपनी जो है वो एक्सपेंसेस को कम करें, ना कि आप टैक्सेस लगा रहे हैं। या आप एक्सपेंसेस कम करें या आप इनकम को इंक्रीज़ करें। नहीं, ये गरीबों को तो ये मारने के लिए बजट होगा, उनके फ़ायदे के लिए नहीं हो सकता। ये हमेशा यही कहते हैं कि जी अब बजट आ रहा है तो सस्ती होंगी चीज़ें। बजट में टैक्सेस का पहाड़, अवाम ना उम्मीद, गरीबों को मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। शहरी कहते हैं टैक्सेस में इजाफे से महंगाई और बढ़ेगी। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक जमात तहरीक पीपल्स पार्टी के रुकन अहमद कुंडी ने जमा करवाई। मतन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत हर माह मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की पाबंद है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। सूबे के वज़ीर आला मीडिया और अवामी इज्तिमात में मसाइल को उठाते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत आइनी फोरम को इस्तेमाल नहीं करती। सूबाई हुकूमत का ये रवैया आइन के रूह के मुनाफी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का कायदे आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान।
वजारत सेहत कौमी सेहत के उमूर पर जायजा इजलास में हेल्थ टावर की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तमीर के लिए फौरी लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। बोले हेल्थ टावर में बेहतरीन मयार के अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वजीर आजम ने मुल्क में पोलियो के नए मरीजों पर इजहार तशवीश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खुसूसी इजलास में ट्रैफिक की रवानी में हाइल रेडियां हटाने की फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की रेडियो के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज की बड़ी और कामयाब कार्रवाइयाँ। 1 अप्रैल से 10 जून के दौरान मुल्क भर में ऑपरेशन के दौरान 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बाजोर, दीर और चित्राल के इलाकों में बर्वक्त खुफिया इतलात की बिना पर कम से कम 20 पुनादार अंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। बिशाम में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले TTP के नेटवर्क को भी पकड़ा गया। लकी मरवत में 9 जून को बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर को इसकरदू, शहीद लांस नायक मोहम्मद अनवर को जिला घांचे, शहीद लांस नायक हुसैन अली को जिला गजर, सिपाही असदुल्ला को मुल्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद सिपाही मंजूर हुसैन को गिलगित और शहीद सिपाही राशिद महमूद को रावलपिंडी में सुपुर्द लहद किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान और शोधा की अजीज़ व अकारिब और अहल इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची में साइड सुपर हाईवे पुलिस की सोहराब कोट पर बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए मालियत के मवेशी छीनकर फरार होने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। 35 बछड़े बरामद। मुल्जिमान ने मवेशी मंडी में जानवरों का सौदा किया। 41 जानवर लोड करवाए। 4 लाख रुपए टोकन दिए। अलाजिम स्क्वायर के करीब असलहे के जोर पर व्यापारियों को गाड़ी से उतार दिया और मवेशी लेकर फरार हो गए थे। कराची में इंसानों के बाद अब कुर्बानी के जानवर भी गैर महफूज। गुलिस्तान जौहर में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान बकरों से भरा ट्रक छीन कर फरार। ड्राइवर ने गुलिस्तान जौहर थाने में वारदात की दरख्वास्त जमा करवा दी। रावलपिंडी के थाना टेक्सला के इलाके में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया। साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार एक डाकू फरार। मुल्जिमान से नकदी, मोबाइल फोन, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। बलोचिस्तान में वाटर स्टोरेज टैंक प्रोजेक्ट फेज 2 में बेकायदगियों की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि जमीन पर तरक्याती मंसूबों का वजूद ही नहीं। डेप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक शऊर उजागर करना और इसके खात्मे के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई करना है। हमास ने सलामती कौंसिल की मंजूर करदा जंग बंदी की करारदाद की तजवीज़ कबूल कर ली। हमास के सीनियर रहनुमा समी अबू जोहरी ने कहा है कि हमास जंग बंदी की करारदाद को कबूल करती है और इसकी तफसीलात तय करने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब ये अमरीका पर है कि वो इसराइल को पाबंद करे कि वो इस करारदाद पर अमल दरामद करे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन को नशे की हालत में गैर कानूनी असलाह खरीदने का मुजरिम करार दे दिया गया। हंटर बाइडन के खिलाफ 2018 में नशे की हालत में असलाह खरीदने और इससे मुताल्लिक गलत बयानी करने के तीनों इल्जामात दुरुस्त करार दिए। मुकदमे में दर्ज 3 इल्जामात पर 15 बरस कैद हो सकती है। सख्त कम मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक़े उरूज पर। हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवरों की तलाश। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। लाहौर की सग्या मंडी में हीरा नामी बैल के चर्चे। खरीदारी के लिए व्यापारी और खरीदारों में तकरार।
T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों ने भी फतह का खाता खोल लिया। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त। बाबर आजम ने 33 रन बनाए। साइम अयूब और फखर जमान एक बार फिर बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम। साइम 6, फखर 6 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की T20 में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। 71 मैचेस में 100 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कनाडा के खिलाफ हम अपने प्लान के मुताबिक खेले। 14 ओवर्स के अंदर मैच जीतना चाहिए था, लेकिन पिच ने मुश्किलात पैदा की। जीत हमारे लिए बहुत जरूरी थी।